ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 17वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। सुदृढ़ विश्वास कोरी मन मत्सर्य परिहरी, सदा करो अनन्य भजन। हर जगह यहाँ पे परित्याग की जगह परिहरी लिखा है, मैंने पहले भी बताया था। परिहरी मतलब कि जो जिससे हरि प्राप्त ना हो, जिन भावों का, जिन आचरण का हरि से कोई लेना देना नहीं है, उनका परित्याग ही परिहरी है। तो आज बोलते तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। इसमें जो तीर्थ है वो तीर्थ यात्रा में हमें ये मानना होगा कि जो जैसे हम वृंदावन, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, ये जो नीलाचल आदि जो तीर्थ हैं, इन अनुकूल भगवत धामों के अतिरिक्त जो अन्य तीर्थ यात्रा है उनके लिए ये बात करी गई है। क्योंकि इसका एक कारण है कि ऐसा नहीं है कि वृंदावन के लिए बोला, ऐसा नहीं है नवद्वीप के लिए बोला। इसमें दो बातें हैं। देखो, एक तो लिखा तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भरम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। सर्व सिद्धि गोविंद चरण है, तो गोविंद चरण तो प्राप्ति ही होती है श्री वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम में और नीलाचल धाम में। तो इससे बात समझ में आती है कि जो तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं और वो वृंदावन, नवद्वीप और इनके लिए नहीं है, ये अन्य जो तीर्थ हैं जो हम जाते हैं उसके लिए बोला गया। और एक कारण दूसरा ये है कि 64 अंगों में श्री रूप गोस्वामी ने 5 विशेष अंग का जो उल्लेख किया है, 64 में जो 5 मेन हैं, वो उन्होंने उसमें एक ब्रजवास बताया है। तो ऐसा नहीं है कि एक आचार्य दूसरे आचार्य का खंडन कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये स्पष्ट रूप से पता लगता है कि जो तीर्थ यात्रा की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो अन्य तीर्थों की बात कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने भी बोला, साधु संग नाम संकीर्तन भगवत श्रवण, मथुरवास श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। ये जो 5 मुख्य रूप गोस्वामी ने बताए, उन्हीं को कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में बताया। सबसे सर्वप्रथम साधु संग, हमने साधु संग पे भी पीछे प्रेम भक्ति चंद्रिका में ही चर्चा करी थी। और फिर नाम कीर्तन दूसरा, तीसरा भागवत श्रवण। भागवत श्रवण में भी हमने ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में अभी श्रवण किया था कि जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का विस्तार कर रहे हैं वो शास्त्र भी भागवत के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका, विलाप कुसुमांजलि और राधा रसुदा निधि इत्यादि जो ग्रंथ हैं ये भागवत के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उसी का और विस्तार किया गया इसमें। मथुरावास मतलब ब्रजवास, और श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन मतलब जो हमारे घर में विग्रह हैं उनका श्रद्धा पूर्वक हम लोग सेवन करें, उनको हरि जान के, हरि से भिन्न नहीं है। तो ये पंच सेवा भी इन्हें बोला जाता है। जैसे साधु संग वैष्णव सेवा, नाम कीर्तन नाम सेवा, भागवत श्रवण शास्त्र सेवा, मथुरवास धाम सेवा और श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन श्री विग्रह सेवा। ये पंच सेवा बोली जाती है कि किसी भी वैष्णव को ये पंच सेवा अनिवार्य है। अगर वो ये पंच सेवा नहीं कर रहा है तो उसको गोविंद चरण प्राप्त होना मुश्किल है। हर व्यक्ति को हर जगह, अगर कहीं आश्रम है तो आश्रम में भी ये पंच सेवा होनी चाहिए, तभी वो आश्रम है। ये जरूरी है कहीं पे भी। अगर हम अपने घर में भी जैसे निवास करते हैं, हम बोलते हैं नहीं जी ये हमारा आश्रम है, क्योंकि बोला यही गया है गृहस्थ आश्रम, है ना। गृहस्थ आश्रम इसीलिए बोला गया क्योंकि गृहस्थ में ये पंच सेवा होनी चाहिए। अगर ये पंच सेवा नहीं हो सकती तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो केवल गृहस्थी है जिसमें वो ग्रस्त है। अगर सही से, जो हमने कल चर्चा करी थी कि गृहस्थ में भी स्वधर्म त्याग करके जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो वो तभी जब वो आश्रम में रह रहा है। तो हर आश्रम में, चारों आश्रम बोला गया, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस चारों आश्रम में आश्रम शब्द इसलिए जोड़ा गया कि पंच सेवा उसमें होनी चाहिए।
वैष्णव सेवा होनी चाहिए, नाम सेवा होनी चाहिए, शास्त्र सेवा होनी चाहिए, धाम सेवा होनी चाहिए और श्री विग्रह से। आप कहोगे धाम सेवा कैसे हो जाएगी, हम दिल्ली में रहेंगे तो धाम सेवा कैसे करेंगे, बॉम्बे में रहेंगे धाम सेवा कैसे करेंगे। तो धाम सेवा जैसे हमने नाम करते हुए, श्री हरि नाम लेते हुए जो हम परिक्रमा आदि करते हैं, जो हम दर्शन करते हैं, वो धाम सेवा होती है। और दूसरी हमारी धाम गमन भी हो गया। और दूसरी सेवा ये है कि जो धामवासी हैं नित्य रूप से हम उनकी किसी न किसी प्रकार से सेवा करते रहे। जैसे अपने लोग सब एक ट्रस्ट में, आप लोग हर हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ धन देते हो, उससे वहाँ पे अन्न सेवा हर महीने चलती है, तो ये धाम सेवा हो रही है वहाँ पे, है ना। और भी अन्य अन्य बहुत सारी सेवाएं जो होती है, तो धाम सेवा भी हो रही है। तो ये पंच सेवा जीव जहाँ पे भी रहे उसको पंच सेवा करनी ही चाहिए। सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पंचेर अल्प संग। इस बात को ध्यान देना, कृष्ण प्रेम जन्माए, कृष्ण प्रेम जन्म लेगा, एई पांचेर अल्प संग। अगर इन पांचों का अल्प संग भी हो गया, थोड़ी हो रही है आपसे, आप ज्यादा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तब भी आपका अल्प भी करा। मान लीजिए आपको नहीं, मैं सेवा में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा हो रही है, थोड़ी भी हो रही है, अल्प सेवा भी हो रही है, अपनी क्षमता के हिसाब से जैसी हो रही है। जितना हम साधु संग कर पाए उतना करें, जितना नाम कीर्तन कर पाए उतना पढ़े, जितना श्रवण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रों का वो करें। और जब अवसर मिले तो धाम जाएं भी और श्री विग्रह की भी घर में सेवा करें। तो पांचों अगर थोड़ी थोड़ी भी हम रोज कर रहे हैं तो हमें गोविंद चरण प्राप्त हो गया। हालांकि हमारा उद्देश्य तो ये रहना चाहिए कि हमारा जीवन ये पांच सेवा में ही लगे। हमारे जीवन का उद्देश्य तो ये है कि हम अपने पूरे जीवन को पांच सेवा में लगाएं। इसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना मन ना लगाएं, वो केवल औपचारिकता रूप से केवल ड्यूटी की तरह बाकी काम करें और मन हमारा इन्हीं पांच सेवा में लगा रहे। और अगर जब हम सोचते हैं कि धाम चले जाएं, अपना जीवन कुछ समय के बाद, जैसे हम बोलते हैं कि वानप्रस्थ टाइप का हमारा जीवन हो जाए, कि ज़्यादा लेना देना ना रहे, नौकरी वगैरह ये सब ना रहे, बस सेवा ही करें, तो सेवा जब करें तो यही पंच सेवा सब जीवों को, सब भक्तों को करनी चाहिए। तो तात्पर्य ये है कि भगवत पाद पद्मों में प्रेम पाने के इच्छुक जो रागानुगी साधक हैं, वो वृंदावन, नवद्वीप, नीलाचल आदि धामों का आश्रय लेकर जो सजातीय शय महत जन हैं, उनके संग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि अंतरंग भजन में लगे रहें। यही जीवन का उद्देश्य है। नाना तीर्थों में आने जाने का परिश्रम स्वीकार ना करें। जो इसके अलावा हम कहें कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इधर भी हो या उधर भी हो, ये सब परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है ये चित्त में कुछ ना कुछ विक्षेप ही हमारे ले आते हैं। ये तो कितनी बार ऐसा होता है कि आगे भी आएगा कि एक स्थान पे रह के अगर आप वहाँ पे भजन याजन ठीक से कर रहे हो तो वहीं रहो, और जब अवसर मिले तो जब धाम भी जाएं तो 2 दिन 3 दिन लगा के फिर वहाँ पे भी बैठ जाए। ये सुबह जाना, शाम को आना, ये करना, वो करना, भागा दौड़ी करना, इससे क्या होता है, विक्षेप होता है भजन में। औरों का पता नहीं, मेरे को तो बड़ा होता है। और कितनी बार हमने देखा है कि साधना रह गई, रात को देर तक बैठ के कर रहे हैं, फिर नींद आ रही है, थक रहे हैं, खाना पीना भी डिस्टर्ब हो गया, सब ये हो गया, अगला दिन भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आज गए थे तो कल भी थके हुए, कल की साधना भी डिस्टर्ब हो गई, अगले 2-3 दिन लग जाते हैं वापस आने में। क्या हुआ, क्योंकि भागा दौड़ी करी, सुबह इतने 200 किलोमीटर गए, फिर 200 किलोमीटर भाग के आ रहे हैं, ये सब करें, तो ये चित्त में विक्षेप पैदा कर देता है। स्मरण, मनन आदि अंतरंग भजन में बाधा उत्पन्न होने लगती है। देखो यही बात होती है ना कि हमारे स्मरण में मन नहीं लग रहा क्योंकि थकान बहुत है, मनन नहीं हो रहा है, नींद आ रही है माला करते हुए क्योंकि एक दिन हमने बहुत टायरिंग कर दिया। यही कारण है कि हम जब ये नियम लेते हैं कि हर रोज कथा होगी, तो उस मास में, अब लोग बोलते हैं अधिक मास में तो जरूर ब्रजधाम जाना चाहिए या कार्तिक मास में तो जरूर जाना चाहिए, तो कार्तिक मास में ही हम लोग नहीं जाके यहीं रह रहे, तो ये ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, महत जनों से श्रवण करना, अध्ययन करना। आप कहोगे कि अब हम महत जनों से तो नहीं कर पा रहे, तो बाबा की वाणी का ही तो कर रहे हैं अध्ययन, बाबा की वाणी का ही तो श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो एक जगह बैठ के टिक के अगर समझा हमने, 1 महीना अच्छे से भजन किया, तो वो धामवास के बराबर ही है। धामवास में भी यही करना है। धामवास में क्या करना है, जाके यही करना है। अभी आगे आएगा, ये श्रीमद् भागवतम के 10-14-3 में ये बात बताई गई। वैष्णव वहीं स्थिर भाव से रहकर महत संग में हरि कथा में भजन जीवन यापन करे। स्थाने स्थिता, श्लोक में लिखा है, स्थाने स्थिता श्रुति गतम तनु वाक मनोबेर। अपने तन से
वचन से, मन से एक ही स्थान पर रहकर श्रुतिगतम श्रवण करें। ये प्रयासो अजीत जितो अपि असि तेईस त्रिलोक्यम। इस प्रयास से क्या होगा, आप जो तीनों लोगों को अजीत हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप उनको जीत लोगे। अजीत जितो अपि असि तेईस त्रिलोक्यम। नाना तीर्थ पर्यटन आदि का कलेश स्वीकार ना करें। हालांकि यहाँ पे जो नाना तीर्थ आदि लिखा है, इसमें वृंदावन आदि नहीं आता। इसमें नाना तीर्थ लिखा है कि इधर उधर और सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, केवल वृंदावन आदि हम धाम में गए बस हो गया। यहीं पे सारे धामों का वास है वृंदावन में, केवल यहीं है। नीलाचल गए, यहाँ पे गए हम, नवद्वीप गए, नवद्वीप और वृंदावन तो अभेदी माने गए हैं, तो हम यहाँ पे गए तो बस यहीं पे रह के भजन करें और कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक जो मैं कह रहा हूँ वो ये इसकी स्थानीय स्थिति की, एक स्थान पे बैठ के यदि श्रवण कर रहे हैं, यदि हम इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारी भजन की जो उस समय जो हमारी नियमावली है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम गए तो हमारा नियम टूट जाएगा। एक दो बारी कार्तिक में जब 2-3 साल पहले जाते थे तो जब गए उस 1-2 दिन में नियम टूट गया कि अब सुबह सब लोगों को इकट्ठे स्नान करना नहीं हो पा रहा, सुबह उसी टाइम पे उठना सोना वो डिस्टर्ब हो गया सबके बीच में, है ना, तो माला का उतना स्मरण नहीं हो पाया। तो इसीलिए, और अब तो खैर कथा ही होती है कि डेली कथा हो रही है, डेली हम अध्ययन भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, तो ये उत्तम है। और राधा कुंड में भी मैंने जब सब लोगों ने ऐसा बोला कि भाई आप कार्तिक में ही नहीं आए, मैंने बताया कार्तिक में बाबा के शास्त्र से ही कथा कर रहे थे, तो 30 दिन का नियम था कथा का, तो अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर वहीं रहना ठीक है। तो आगे चले गए, पीछे चले, क्योंकि ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये कोई ऐसा भगवान कोई मैनेजर नहीं है ना, भगवान का कोई कंप्यूटर की तरह सिस्टम नहीं है, तुम यहाँ नहीं आए, ये नहीं है, चलो पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। स्वधर्म त्याग में भी हमने यही बात देखी थी कि स्वधर्म तक भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो ये सब धर्म। किसके लिए छोड़ो, लेकिन माम एकम शरणम व्रजा। अगर आपने अपनी साधना के लिए, अपनी नियमावली के लिए ये बात सोची कि नहीं जा रहे, आलस्य से नहीं सोची, इसलिए कि मेरा नियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए सोची, तो फिर ठीक है। और यदि अगर कोई कहे कि नहीं जी हमारा तो 365 दिन का फिर नियम है श्रवण करने का, ये करने का, तो फिर उससे प्रार्थना है कि फिर वो ब्रज धाम में ही शिफ्ट होकर ये सब करे, फिर तो बहुत अच्छा है। अगर मान लो हमारा ऐसा नियम हो गया कि हमने अब रोज ही कथा करनी है, रोज ही कीर्तन करना है, रोज ही ये करना है, अगर ऐसा इतना टाइट शेड्यूल है कि हम तो कभी भी नहीं निकल सकते, तो ऐसे जनों को तो फिर वृंदावन में ही वास ले लेना चाहिए, फिर तो अति उत्तम है। अगर यही कर रहे हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि अब कुछ वर्ष बाद वहीं जाके वहीं बैठ के ये सब करें, तो अगर ये सब ऐसे एक रिटायर्ड लाइफ है कि बस यही सब कर रहे हैं, तो फिर तो अच्छा है कि वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम में वहीं कहीं बैठ के ये सारी अपनी साधना करें। इसका एक उदाहरण भी है, ये जो नाना शास्त्र के बारे में बाबा बता रहे हैं, जो ठाकुर महाशय ने कहा कि नाना शास्त्र परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। इसमें रनवाड़ी वाले जो बाबा हैं, हम सब ने दर्शन करें रनवाड़ी वाले सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज के, तो उनकी कथा यही है, वो वहीं पे रह के ब्रज में बड़ा सुंदर भजन करते थे, राधा रानी का स्मरण होता था, उनको राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता था, वहीं रहते थे। उनके मन में आया कि मैं 4 धाम यात्रा करूँगा। 4 धाम यात्रा जैसे होती है, सब लोगों का होता है कि 4 धाम यात्रा। किशोरी जी उनके स्वप्न में आई, किशोरी जी ने स्वप्न में आके बोला, अरे बाबा कहाँ जाके परिश्रम कर रहा है, इधर उधर जाके यहीं ब्रज को रह, ब्रज में ही सारे धामों का वास है, ब्रज में छोड़ के मुझको कहाँ जा रहा है, यहीं पे रह, तू यहीं रह के साधना कर। बाबा अगले दिन सुबह उठे, ऐसे लगा नहीं स्वप्न था, सत्य थोड़ी है, स्वप्न में मेरे को ऐसा लगा। फिर तैयारी में रहे कि 4 धाम यात्रा जाना है। अगले दिन सोए, फिर स्वप्न हुआ, बाबा कहीं को जाने की जरूरत नहीं, यहीं को रहे, ब्रज में ही रहे, ब्रज छोड़ने के जाने की जरूरत नहीं है। बाबा को फिर लगा नहीं मैं तो यात्रा पे जाऊंगा 4 धाम की, ये तो स्वप्न है, मेरे को स्वप्न में ऐसा आभास हो रहा है, किशोरी जी क्यों मना करेगी। वो 4 धाम यात्रा में गए और अंत में द्वारका भी आया। 4 धाम में द्वारका गए, द्वारका में वहाँ पे उन्होंने तप्त मुद्रा लगवाई। तप्त मुद्रा होती है जैसे आजकल टैटू बनते हैं ना, तो तब तप्त मुद्रा लगती थी, मतलब अभी भी लगती है। वो शंख पदा गद्म के आदि के, शंख गदा पद्म के जो चिन्ह होते हैं नारायण के, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें से किसी एक का या चारों का वो एक ऐसे गरम करके वो ऐसे लगा देते हैं।
तो गर्म करके लगाते हैं, कई लोग 5 स्थानों पे लगाते हैं, चारों लगाते हैं, कई माताएं केवल एक ही जगह पे तप्त मुद्रा लगवाती हैं। तो वो तप्त मुद्रा उनके ऐश्वर्य भाव का है ना। शंख चक्र गदा पद्म जो है ये तो भगवान नारायण का ऐश्वर्य भाव का मुद्रा है। तो जो वैष्णव हैं, जो ठाकुर जी का ब्रज में भजन कर रहे हैं, वो लोग नहीं लगवाते कि भाई भगवान के, ठाकुर जी का कोई शंख चक्र गदा पद्म का काम ही नहीं है ब्रज में। ब्रज में तो बांसुरी है बस। तो वो लगवा के, वो द्वारका में लगती है ये, तो द्वारका से वो लगवा के आए। जो लगवा के आए तो स्मरण करने लगे, जैसे उनका था भजन की पदावली जो थी, तो उस भजन की पद्धति से ही अपना स्मरण करने लगे। तो स्मरण में अब किशोरी जी नहीं आ रही। पहले लीलाएं आती थी, सब होता था, अब किशोरी जी आ ही नहीं रही। एक दिन भजन किया, 2 दिन भजन किया, बड़ा रोए कि मेरे स्वप्न में, मेरे उसमें स्मरण में ऐसा कैसा हो रहा है कि किशोरी जी नहीं आ रही। और रात को जब सोए तो स्वप्न में फिर किशोरी जी आई। किशोरी जी ने बोला कि बाबा अब तो तूने वो तप्त मुद्रा लगवा के, तू तो उनके जो सत्यभामा है, तुम उनके गढ़ों में शामिल हो गए हो ये लगा के। अब तो ऐश्वर्य भाव की साधना तुमने स्वीकार कर ली, अब जाओ बाबा वहीं को जाके रहो। मैंने तो तुमको मना किया था वहाँ नहीं जाना, अब तुम व्रत छोड़ो, अब तुम जाओ द्वारका जाके वहीं ऐश्वर्य भाव से वहीं करो। अब सत्यभामा के गढ़ों में तुम्हारी गिनती होने लगी, जाओ बाबा। बाबा सुबह उठे, अब लगा ये स्वप्न नहीं है, अब तो कंटिन्यूएशन हो गई। पहले आके मना किया, फिर मैं चला गया, फिर मना किया, फिर चला गया, और फिर उसके बाद ये आके उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। और प्रत्यक्ष देख रहा हूँ अब तो मेरे से स्मरण हो ही नहीं रहा। बाबा बहुत तड़पे। उधर उधर जितने साधु महात्मा जो थे, संतों के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि ये मेरे से हो गया, ऐसे ऐसे किशोरी जी आई। अब बोलते ऐसा कोई ना था जो राधा रानी के साक्षात आदेश के ऊपर किसी भी प्रकार से प्रायश्चित का विधान कर सके। कौन बोले अब जब किशोरी जी ने ऐसा कह दिया तो। अब बाबा के भीतर जो है बड़ा विरह हुआ, बहुत विरह हुआ, क्योंकि थे तो शुद्ध भक्त। अब विरह अग्नि से जलने लगे और पश्चाताप इस बात का कि साक्षात किशोरी जी ने आके मुझे आदेश दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया, इतना अपना माना मेरे को कि मेरे को आके बोला नहीं जाना, नहीं जाओ। मैं फिर गया और फिर जाके वहाँ ऐसी तप्त मुद्राएं ऐश्वर्य भाव की ऐसे लगा के आ गया। मैंने तो बहुत गलत किया। और विरह में रोते 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 बोले कितना विरह बढ़ गया, इतना विरह बन गया कि वो विरह अग्नि साक्षात अग्नि के रूप में उनका जो शरीर है उसमें प्रकट हो गई। साक्षात विरह अग्नि से कह रहे हैं ना, जल रहा है अंदर, वो विरह अग्नि से इतना जले कि वो अग्नि से पैर जलने लग गए, अग्नि प्रकट हो गई। जगन्नाथ दास बाबा जी वहां पे थे। जगन्नाथ दास बाबा जी जो नवद्वीप बोले, जगन्नाथ दास बाबा जी के पास भागे, बाबा मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जा रहा किशोरी जी के बिना। उन्होंने देखा कि इसके विरह से अग्नि प्रज्वलित हो गई है इसके देह में। उन्होंने तुरंत बोलते वहीं से बाती बनाई किशोरी जी के लिए, वो बाती बना के उनके यहाँ पे रख दी। किशोरी जी, या विरह का दीप आपको अर्पण हो रहा है, इसको स्वीकार करना। और बोलते उस अग्नि से, पूरी अग्नि नीचे से ऊपर तक आके वो दीप प्रज्वलित हुआ किशोरी जी के सामने। और फिर उन्होंने देखा कि साक्षात किशोरी जी उनको आके ले गई अपने संग। कहीं कहीं और संत महात्माओं का जो सिद्ध महात्मा है, उन्होंने बोला कि किशोरी जी उनको अपने संग ले गई, अपनी सखी बना के। तो निज जन है ना, अपनी सखी है, लेके गई अपनी सखी रूप में ही, मगर निज जन के द्वारा ये संदेश दिया कि ये जो अन्य तीर्थ जो हमें घूमने का हमारा शौक है कि यहाँ घूमें वहाँ घूमें, ये तीर्थ यात्रा का परिश्रम हमें नहीं करना चाहिए। फिर ये केवल मनेर भ्रम है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। साधक यदि सोचता है कि नाना तीर्थ करने से उनकी भक्ति सिद्धि होगी, ऐसा लगता है कि और भक्ति में वृद्धि होगी, तो ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। हम लोग ना टूरिस्ट बन जाते हैं, फिर हम भक्त बन के नहीं जाते, हम श्रद्धालु बन के नहीं जाते, हम टूरिस्ट बन के जाते हैं। टूरिस्ट बसें आती हैं, बसों में जट्ठे का जट्ठा आ रहा है वहाँ पे, ओहो ये वाला मंदिर घूमने जाएंगे, वो बच्चों की किलकारियाँ यहाँ वहाँ, किसी की कोई श्रद्धा नहीं है। जो टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं, हम लोग ब्रज में देखते हैं कि आए और बस फटाफट से जो बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं उन्हीं में प्रवेश किया और वहीं पे बिस्कुट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, पूरा पिकनिक बन रहा है। और आजकल तो महाराज पता नहीं क्या चौपाटी वपाटी क्या ना बन गई है ब्रज में। वृंदावन में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किसी दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में ही आ गए। थोड़ा पहले वो द्वार से पहले जो अगर हम इधर देखें जो चौपाटी वपाटी ये सब बन गई है, लगता ही नहीं है कि ये वृंदावन है।
अंदर जाके जब थोड़ा घुस जाओ, राधा रमन जी उधर, दामोदर जी वहाँ पे जाके, तो थोड़ी फील आती है कि हाँ ब्रज में है। तो ये हमने जो पर्यटक स्थल बना दिया उसे, जो पर्यटक बन के हम लोग जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, ये गलत है। और हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, ऐसे लोग घूमते हैं ना बस में कि चलो आगरा जाना है, चलो एक दिन पहले वृंदावन भी होते चले, चलो एक रात यहाँ काट ली, चलो यहाँ पे भी करते हुए चलो। मतलब आप घूमने गए, घूमते घूमते यहाँ भी आ गए, आपके तो टूरिस्ट प्लेस ही है आपके लिए कि चलो ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। इस प्रकार से जो धाम यात्रा हम करते हैं, इससे कोई भक्ति की सिद्धि नहीं होती, बल्कि अपराध करके आते हैं धाम में, और धाम में हमसे अपराध हो जाता है। तो इसीलिए बोला कि ये एक प्रकार की भ्रांति है कि हम सोचते हैं चलो और कहीं नहीं, यहाँ गए तो कुछ तो फायदा ही होगा, कुछ भक्ति का लाभ ही होगा। लाभ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है आपका। श्रवण कीर्तन आदि अंतरंग भजनांगों का निष्ठापूर्वक याजन करने से समर्थ नहीं होंगे अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो। क्या नहीं कर पाएंगे? श्रवण कीर्तन आदि अंतरंग भजन जो हैं वो निष्ठापूर्वक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी निष्ठा की तो हमने मिटिया पलीत कर दी जब हम वहाँ पे पर्यटक की तरह गए थे। सावधान रहना होगा। धाम जाने के लिए जीव को श्रद्धा की जरूरत है, और श्रद्धा ही नहीं है, केवल घूमने के लिए गए हैं तो अपराध हो रहा है हमसे। हम सोचे कुछ तो फायदा ही होगा ना अगर धाम गए, फायदा नहीं हो रहा, काफी नुकसान हो रहा है। कुछ नुकसान भी नहीं, काफी नुकसान हो जाएगा। चित्त में चंचलता तो बोल रहे अवश्यम भवी है, चित्त चंचल तो होएगा ही होएगा जब यहाँ वहाँ ये सब करेंगे तो इधर उधर की भागदौड़ त्याग कर स्थिर भाव से वृंदावन आदि में रहकर काय मनोवाक्य से निष्ठा के साथ भजन से ही साधक की प्रेम सिद्धि प्राप्त होती है। समझ गए? इन शब्दों पे ध्यान दो। इधर उधर की भागदौड़ को त्याग कर वृंदावन आदि में, वृंदावन आदि जो प्रेम धाम है उनमें रहकर, अब जब जाओ तो कम से कम एक दिन 2 दिन रहो, भागा दौड़ी मत करो। और अगर जाते रहते हो हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में चक्कर लगता है, तो ऐसा चक्कर ना बनाओ कि हम गए जी कोसी से यहीं, पहले यहाँ चले गए, फिर हम बरसाना चले गए, फिर कोसी चले गए, फिर आगे नंदगांव चले गए, फिर हम वहाँ से राधा कुंड भी आ गए, फिर हम गोवर्धन में भी आ गए, फिर हम वृंदावन में भी आ गए। फिर क्या करा आपने? ये क्या करके आए? समझ नहीं आई। ऐसी परेड करके आए हो, वहाँ पे परेड करने के लिए थोड़े गए थे। अगर आप जाते रहते हो हर 15 दिन, 20 दिन, महीने में, तो जाओ बरसाना जाओ, 2 दिन बरसाना रह के आए इस बारी। अगली बार गए नंदगांव रह के आए, अगली बार गए हम लोग वृंदावन गए, वृंदावन ही 2 दिन रह के आए, फिर 2 दिन गए राधा कुंड ही रह के आए। गोवर्धन परिक्रमा को गए, गोवर्धन परिक्रमा करी, साथ में ही राधा कुंड है, वहीं रहे, परिक्रमा करी, उधर ही रहे। वो तो परिक्रमा में ही आ जाता है राधा कुंड, है ना। तो इस प्रकार से जाने की विधि है, ये जाने की विधि नहीं है। वो बड़े खुश होते हैं लोग, हम तो बस करके गए सुबह जी, हम सुबह सुबह बरसाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, रात को वापस आ गए और फिर 2 दिन आराम करते रहे। ऐसे मन विक्षेप हो जाता है। ये भजन का तरीका नहीं है। कौन ऐसे किन्हीं गोस्वामियों ने, किन्हीं आचार्यों ने, किन्हीं का आपको पता है कि किन्होंने ऐसे भ्रमण करा हो? ऐसा कोई नहीं करता। जहाँ गए वहाँ विश्राम से, एक जगह गए वृंदावन गए तो वृंदावन में भी गए, 2-4 मंदिर में आराम से एक में बैठे, एक पहर बैठो वहीं मंदिर में। सुबह के गए महाराज, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा वहीं बैठ के माला करी, वहाँ आराम से दर्शन करे, भावपूर्वक दर्शन करे, तो आनंद होता है। पूरा दिन तो मंदिर में ही है, फिर दोपहर को आए, फिर शाम को गए, एक मंदिर में 2 घंटा बैठे, फिर शयन में गए, एक मंदिर में जाके 2-3 घंटा बैठे। ये मंदिर दर्शन करने का तरीका है। हम तो ऐसे हैं, फटाफट रिक्शा में गए, हाँ भैया रुकना, अभी आ रहे हैं 5 मिनट में, अंदर गए 5 मिनट, ठाकुर जी को अपने दर्शन दिए, आए हुए हम, और फिर चलो, फिर रिक्शा वाला चलो आगे, वहीं रुकना, एक ही रिक्शा करते, कहीं इधर उधर नहीं जाना। हमें 1-1 मिनट लगता है दर्शन करने में। ये विधि नहीं है, ये हम लोगों की विधि नहीं है ये दर्शन करने की। हालांकि यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि वृंदावन के अलावा नाना तीर्थ यात्राओं पे यात्रा नहीं करनी चाहिए, मगर अपने तीर्थ पे भी कैसे यात्रा करनी चाहिए वो भी समझना जरूरी है। वृंदावन आदि धामों में भी कैसे जाएं, नवद्वीप जाएं, 3-4-5 दिन रुक के आए नवद्वीप में। जैसे अब गए थे 5 दिन, आनंद हुआ, अलग अलग जगह, रोज धामेश्वर जी के दर्शन, रोज धामेश्वर महाप्रभु के दर्शन, रोज शिवास आंगन में दर्शन, तो मजा आता है। ऐसा भागा दौड़ी की सैटरडे संडे लगा के फटाफट से एक बार इधर, एक बार इधर, इधर भाग के आनंद नहीं होता है। और इससे कोई ऐसा नहीं है कि बस हम हो आए तो हमारा भजन बढ़ गया। तीर्थों का लाभ है, तीर्थों का स्पर्श करने से ही भजन मिलता है, मगर श्रद्धापूर्वक
अगर हम वहाँ जाए तो उस लाभ को कई गुना हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है सर्व सिद्धि गोविंद चरण, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। विविध जो फलों के इच्छुक हैं, जो लोग चाहते नहीं यहाँ जाके ये फल मिल जाता है, वहाँ जाके एक रात भी क्यों रुक जाएंगे, बड़ा ऐसे कि जाएंगे शाम को 6 बजे वहाँ पे पहुँचे 11 बजे, एक रात रुक गए। महाराज एक रात रुकने का बड़ा फल है वृंदावन में। हम नहीं ऐसे जाते कि सुबह गए रात को आ गए। हम क्या करते हैं, हम 6 बजे जाते हैं और सुबह सुबह वहाँ से दर्शन करके निकल आते हैं। तो ये क्या अच्छी बात हुई, बोलते हैं हाँ एक रात रुकने का बड़ा लाभ होता है। तो ये जो फलों के इच्छुक या पुण्यकामी व्यक्ति हैं, यदि वो सोचते हैं कि नाना तीर्थ करने से उन्हें विभिन्न अविष्ट जो उनके हैं वो पूरे हो जाएंगे, नहीं तो हम सोचते हैं एक और बात के लिए भी, जिसके लिए यहाँ पे लिखा है बाबा ने कि हम वृंदावन आदि ना जाके सोचते हैं कि अगर ये इच्छा है तो एक बार यहाँ हो आओ, एक बार ये 4 धाम यात्रा कराओ, फिर उसके बाद तो कहते हैं मुक्ति मिल ही जाती है एक बार जो 4 धाम यात्रा कराए। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। श्रद्धा होनी चाहिए। केवल ऐसे जाके 4 धाम यात्रा करने वालों को सबको मुक्ति नहीं मिल रही है। आप वहाँ जाओ और यहाँ पे आके नाना पाप कर्म करो और कहो नहीं जी मेरी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फटाफट। आजकल हो रहा है ना हेलीकॉप्टर पे घुमा रहे जल्दी जल्दी से 4 धाम। ऐसे मुक्ति नहीं होती। इसीलिए सर्व सिद्धि गोविंद चरण, ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भजन करने से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे हम कहे नहीं हमारा मनोभिष्ट पूरा हो जाएगा, जल्दी से एक जाओ जी पपीता जाके चढ़ाओ, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो वहाँ जाओ। किसी ने बोला था वैष्णो देवी में जाके ये सब कराओ हो जाएगा, किसी ने कहा था वहाँ जाओ कोसी में जो शनि महाराज है उनको चढ़ा के आ जाओ। महाराज आप दहलीज तक पहुँच गए, ब्रज के भीतर प्रवेश नहीं किया, बस कोसी में ही जाके तेल चढ़ा के आ गए, ये शनि महाराज को ये करा। ये सबसे कोई लाभ नहीं है, ये सबसे कोई लाभ नहीं है। सर्व सिद्धि गोविंद चरण, ये उनके मन की भ्रांति है। कारण गोविंद चरणों में ही समस्त तीर्थ यात्राओं की सिद्धि रहती है। समस्त तीर्थ यात्रा जो है उनकी सिद्धि गोविंद चरणों में ही होती है। विभिन्न फल सिद्धियों के लिए तीर्थ यात्रा जनित परिश्रम त्याग कर गोविंद चरण भजे। ये बेकार की इधर उधर ये बनाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप केवल ठाकुर जी के चरणों में जाओ, आप ब्रज जाओ, 2 दिन 4 दिन वहाँ पे लगा के आओ। श्री कृष्ण अपने गुणों या अपनी करुणा से उन्हें प्रेम भक्ति दान करेंगे, धन्य कर देंगे उन्हें अपनी प्रेम भक्ति देके। यदि हम इधर उधर, हमें कोई बोले आप यहाँ चले जाओ आपकी वांछा पूरी हो जाएगी, हम तब भी वो छोड़ के बोले नहीं सर्व सिद्धि गोविंद चरण, हम अपने वृंदावन ही जाएंगे, वृंदावन जाके वहाँ सब हो जाएगी। हम राधा कुंड में ही जाके वास करेंगे, राधा कुंड की रज से ही, राधा कुंड के स्नान से ही कृपा करेंगी। किशोरी जी से कृपालु कोई है ज़्यादा क्या? तो किशोरी जी कृपा करेंगी, हम वहीं जाएंगे, सब सिद्धि हमारी वहीं पे पूरी होगी, तो हो जाएगी। और आगे देखो जैसे बताते, अन्य कामी करे यदि कृष्णेर भजन, ना मांगी ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामी, जिसकी अन्य इच्छाएं हैं, यदि करे कृष्णेर भजन, हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं ना कि अन्य कामी वाला भी जाके वृंदावन में रहे, तो अन्य इच्छा वाला भी यदि करे कृष्ण भजन, ना मांगी ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहते हैं ये मेरे पास आके मुझे ही नहीं मांग रहा, मेरे से चीजें मांग रहा है, तो वो अपने स्वचरण उसको दे देते हैं, खुद दे देते हैं, अपने चरण खुद दे देते हैं कि क्या मांग रहा है तू। कृष्ण कहे आमाए भजे मांगे विषय सुख, मेरे को भज के विषय सुख मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। इतना पास तक आ गया, हमारे ब्रज धाम आ गया, मेरे चरणों में आ गया, और यहाँ पे आके फिर संसार मांग रहा है। संसार से ऊपर उठ के तो जीव यहाँ पहुंच पाता है, और यहाँ पहुंच के फिर नीचे की चीज मांग रहा है संसार। यही बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय केने दिवो। बाबा तो भगवान कहते मैं तो विज्ञ हूं ना, ये अज्ञ है, ये अज्ञानी है, मैं तो नहीं हूं। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय केने दिवो, तो इस मूर्ख को विषय क्यों दूं, ये समझ नहीं रहा है। स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाई वो। अपने चरणों का अमृत देके, अपने चरणों का संग देके, अपने चरण आश्रित वैष्णवों का संग देके दिया विषय भुलाई वो, उसे विषय भुलाई देते हैं। आप मांगने गए विषय और ठाकुर जी ने अपने आप को दे दिया, अपने भक्तों को दे दिया, अपने संतों को दे दिया, अपनी भक्ति प्रदान कर दी। आपको विषय तो मिला नहीं, ये क्या फायदा हुआ? तो भगवान क्या करते हैं, विषय भुला देते हैं उसे। ऐसा आनंद उसको दे देते हैं कि वो विषय भूल जाता है। फिर तो ठीक है ना,
अगर हम कहे कि नहीं विषय याद रहा और विषय नहीं मिला, आपने ये सब दे दिया, फिर भी जीव अतृप्त रहेगा। ये जीव का ऐसा स्वभाव है। आप कहो नहीं जी मुझे ये 10 रुपए की चीज चाहिए, सामने वाला आपको 100 रुपए की चीज, अरे आपने वो नहीं दी जो मैंने आपको मांगी थी। तो ठाकुर जी बड़ा चीज दे के छोटी चीज बुला देते हैं। इतना आनंद देंगे आप छोटी चीज भूल जाओगे। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे। काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे। काम छोड़ के फिर वो दास बन जाता है। इसके पश्चात कहते हैं सुदृढ़ विश्वास करी मद मत्सरे परिहरी, सदा करो अनन्य भजन। तो ये अभी तक के जो सिद्धांत बताए गए हैं, इन बातों को सही से समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धाम में ना जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कार्तिक में ना जाओ, आप जाओ, मगर इस बात को समझो कि साधना पहले है। धामवास तो हम हर महीने कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। आप केवल महात्मा के लिए मत भागो। नहीं, वो चाहे इस बारी एक दिन का छोड़ देते हैं, चाहे नियम टूट जाए, मगर हमारी महात्म्य है भैया, इस महीने में तो जाके ये जरूर करके आना। महात्म्य भजन का है, गोविंद चरण का है, समझ गए? गोविंद चरण का है, साधना का है, भक्तों के संग का है। ये सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अगर ये छोड़ दिया तो केवल भ्रमण का महात्मा नहीं है। फटाफट जाके ये करके आए, वो करके आए, और 3 दिन की साधना खराब कर दी, मन जो है वो लगा नहीं भजन में, है ना। ये साधना नहीं है। इस बात को समझो, साधना का जो गहन अर्थ है। एक जगह जीव बैठ के कहीं पे भी अपने आप को बंद करके भजन कर ले, इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। कहीं गए नहीं थे, भगवान आए थे प्रहलाद जी का। आज कहाँ है वो? बांग्लादेश में। धाम तो नहीं है ना। नरसिंह भगवान आ गए वहां पे। कैसे आ गए? प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी का भजन था उनके समक्ष। भागने की प्रयास नहीं किया उन्होंने, वहीं जहां है वहीं रह के भजन किया। ध्रुव महाराज को नारद जी ने भेज दिया, जाओ वहां जाके ऐसे ऐसे साधना करो। जहां पे भी गए, जहां पे भी रहे, वहीं पे भगवान उन्हीं के समक्ष सामने आए। हालांकि बोलते निधिवन में भेजा था, लेकिन तब भी जब गए तो नहीं थे ना, साक्षात हरि वहीं पे प्रकट हुए। और अनेकों भक्त हैं। पंडरीक महाराज जो हैं, जिनकी पंडरीनाथ जी जहां पे हैं, वो पंडरीनाथ जी नाम ही उनका इसलिए पड़ा, अपने माता पिता की भक्ति कर रहे थे, उसी से प्रसन्न होके वो आ गए। ठाकुर जी उनकी कुटिया में आ गए। उससे पहले वहां पंडरीनाथ नहीं थे। आज पंडरीनाथ जी का वो धाम बन गया। उससे पहले पंडरीनाथ जी नहीं थे वहां। द्वारकाधीश वहां पे आ गए, द्वारका के पास है वो। द्वारकाधीश वहां पे आ गए, और वहां पे आके, द्वारका के नहीं, महाराष्ट्र में वो तो वहां पे द्वारकाधीश आ गए, बाहर खड़े हुए। रुक्मणी जी ने जिद करी थी मैं भी चलूंगी, वो भी आ गई, बाहर खड़ी हुई है वहां पे। और पंडरीक जो है वो अपना सेवा कर रहे हैं अपने माता पिता के चरणों की। उन्होंने बोला बाहर, पंडितनाथ जी, ये पंडरीक जी बाहर आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, साक्षात हरि आ गए हैं। उनका ठीक है, अभी मैं सेवा पूरी करके जा रहा हूं। फिर आवाज लगाई, जा रहा हूं। रुक्मणी जी साथ करी। रुक्मणी जी ने कहा आप कैसे हो? आप ऐसों के पीछे आ जाते हो जो देखना आपके कैसे, ये भक्त है आपका। अरे साक्षात आप द्वारका छोड़ के उनकी कुटिया में आ गए, और उसके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो बाहर आके आपके दर्शन कर सके। इतनी अवेलना। और तो और खुद बाहर नहीं आ रहा है, आपको भी अंदर आने को नहीं बोल रहा है। इतनी अवेलना, और आप आके यहाँ खड़े हो। ठाकुर जी बोल रहे मुझे यही पसंद है। ये जिस श्रद्धा से सेवा कर रहा है ना, ये सेवा भाव से मैं खुश हो गई तो यहाँ आया हूं। बोले आप रहो, मैं जाके उसे बोलती हूँ। रुक्मणी जी साक्षात अंदर गई। बोला बेटा बाहर साक्षात द्वारकाधीश आके खड़े हुए हैं। बोले मैया मैंने तो नहीं बुलाया था, जो बुलाया हो तो बोलो मैंने बुलाया था। बोले बेटा वो तेरे से प्रसन्न होके आए हैं। बोले प्रसन्न होके आए हैं तो फिर प्रसन्न रहें, मैं आ रहा हूं। बाहर गए, बोले ये देखो ये बोल रहा है। बोला तो प्रसन्न रहो ना, बोल तो रहा है प्रसन्न रहो। थोड़ी देर के बाद रुक्मणी जी फिर गए, भैया बैठने को तो दे दो, वहां पे खड़े हुए हैं द्वारकाधीश साक्षात। वहां ईंट पड़ी थी, ईंट उठा के बाहर फेंक दी, लो बैठ जाओ इस पे। तभी इट्ठल नाम हो गया उनका, और फिर इट्ठल से विट्ठल, क्योंकि वहां ईंट को वीट बोलते हैं, तो विट्ठल हो गए। समझ गए? तो ठाकुर जी साक्षात आ जाते हैं। यदि आपकी सेवा में श्रद्धा है, आप जहां रह रहे हो वहां श्रद्धा से पूर्वक सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी आ जाएंगे।
और जब अवसर लगे तब तो हम जाते ही हैं, जाना चाहिए। और जाने की भी विधि बताइए कि किस प्रकार जाना चाहिए, श्रद्धापूर्वक। तो सुदृढ़ विश्वास करी मद मत्सरे परिहरी, सदा करो अनन्य भजन। जो सब भजन सिद्धांत ये बताए गए हैं उसमें सुदृढ़ विश्वास स्थापित कर वैष्णव साधक को भजन करना चाहिए। सुदृढ़ विश्वास क्या होता है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। मतलब श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है? ये श्रद्धा क्या चीज होती है? तो बोले विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। विश्वास और श्रद्धा में ये फर्क होता है। विश्वास टेम्पररी होता है और श्रद्धा जो होती है परमानेंट होती है, समझिए। तो सुदृढ़ निश्चय के साथ जो विश्वास किया जाता है उसको श्रद्धा बोलते हैं, जो सुदृढ़ निश्चय के साथ विश्वास हुआ है। श्रद्धा शब्दे क्या अर्थ है? विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। और क्या श्रद्धा करे, क्या सुदृढ़ निश्चय करे? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से जितने भी हमारे सर्व कर्म हैं वो सारे सर्व कर्म कृत है। सारे हमारी जो वांछाएं हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं वो सारी सिद्ध हो जाती है केवल कृष्ण भक्ति करने से, केवल वहां पे विश्वास करने से। अन्यत्र कुछ और करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा तू अन्य उपाय वर्जम, कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः। ये बात बोली गई हमारे शास्त्रों में। श्रद्धा तू अन्य उपाय वर्जम, अन्य उपाय और कुछ करने की जरूरत नहीं है जब एक बार आपको श्रद्धा हो गई कृष्ण चरणों में। कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः, अर्थात अन्य उपाय बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण में उन्मुख चित्त वृत्ति, अगर आपके चित्त की वृत्ति जो है वो भजन में लग गई तो बस हो गई श्रद्धा। ये इस श्रद्धा से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और श्रीमद् भागवतम में 4 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है, जिसमें आध्यात्मिक शास्त्रों में जो हमारी श्रद्धा है, ये जो शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, जो शास्त्र वाणी में हमारी श्रद्धा है, इसको सात्विक श्रद्धा बोली गई है। और जो कर्म कांड संबंधी हमारी जो श्रद्धा होती है उसको राजसी श्रद्धा बोली जाती है। अधर्म संबंधी हमारी जो श्रद्धा बन जाती है उसको तामसी श्रद्धा बोली जाती है। और भगवान की सेवाओं में जो श्रद्धा है, जो पंच सेवाएं हैं, इन सेवाओं में अगर हमारी जो श्रद्धा है उसको निर्गुणातीत बोला है, उसको गुणातीत बोला गया है, वो निर्गुण है। तो सतोगुण श्रद्धा भी है, तमोगुणी श्रद्धा भी है, रजोगुणी श्रद्धा भी है और गुणातीत श्रद्धा भी है। अगर आपको ऐसा लगता है ठाकुर जी की सेवा करके ही मुझे सब प्राप्त हो जाएगा, मैं ये जानता हूं, ये गुणातीत है। ये आपकी श्रद्धा जो है सर्वोपरि है, क्योंकि यही सत्य है। फिर भजन करने वालों को मद मत्सर्य आदि का त्याग करना ही होगा, कारण ये वस्तुएं भक्ति के लिए अत्यंत विघातक या मूल बाधाएं हैं। क्या मूल बाधा है हमारे लिए? मद मत्सर्य, ये छोड़ना होगा। इसीलिए बोला मद मत्सर्य परिहरी, इसको बिल्कुल त्यागना होगा। परमार्थ लाभ करने के लिए दंभ अहंकार आदि अवश्य ही छोड़ना होगा। कल कुछ भक्तों से यही चर्चा हो रही थी कि देखो ये कितना विघातक है कि गोपियों के मन में भी ये आ गया कि देखो ठाकुर जी, जिनको सब ठाकुर जी करते हैं, हरि मानते हैं, ये आज देखो साधारण यहाँ हमारे साथ नाच रहे हैं। तो रास लीला में से ठाकुर जी गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और एक ये भी डर था कि इनके अंदर बड़ा छोटा ना आ जाए कि इसके साथ क्यों रह रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं रह रहे, ये क्यों नहीं रह रहे। तो ये अवगुण हटाने के लिए ठाकुर जी गोपियों से भी विलग हो गए कि ये असूया इनके भीतर ना आ जाए, ये मत्सर्य इनके भीतर ना आ जाए, किसी को बड़ा देख के इनके भीतर ईर्ष्या ना होने लग जाए। मत्सर्य यही होता है। तो ये अवगुण भगवान किसी में सहन नहीं कर सकते, किसी में नहीं। अगर ये आ गया तो समझो, अगर हमें मात्सर्य है तो फिर हम भजन के अधिकारी नहीं बने, अभी परमार्थ का लाभ नहीं मिल सकता। ये देखो हम लोगों के अंदर जो ये देहात्म बुद्धि है ना, ये मैं और मेरा वाली, यही जड़ है इसकी। अगर हम मानते हैं कि ये शरीर टेम्पररी है, मैं तो बस यहाँ से इस शरीर का लाभ उठा रहा हूँ कि मैं भजन कर लूँ, तो फिर हमारे अंदर किसी के लिए मात्सर्य नहीं आएगा। जो हमसे अच्छा है, जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे अच्छा भजन कर रहा है, हम उससे प्रणाम करके उससे कुछ सीखेंगे ही ना कि भाई तू ये लाभ उठा पा रहा है, मैं नहीं उठा पा रहा इस देह से ये लाभ, बता कुछ कि मैं भी उठा लूँ। ऐसा भाव होना चाहिए। मात्सर्य करने की क्या आवश्यकता है? एक्चुअली मात्सर्य होता है इसलिए क्योंकि हमारे भीतर प्रतिष्ठा आशा है,
हम सोचते इसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही। वो प्रतिष्ठा आशा के कारण हमें मात्सर्य होता है, मेरी वाहवाही क्यों नहीं हो रही, लोग इसी को क्यों इतना पूछ रहे हैं। बस ये भाव जब आ जाता है ना कि मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये भाव हमारे अंदर ये मत्सर्य पैदा कर देता है। वास्तविक तत्व का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है। अगर वास्तविक हम जान कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, ये छोड़ो ना, और इसकी अगर ज़्यादा तारीफ हो गई तो मेरा भजन नष्ट होगा, मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। लोग इसकी तारीफ करेंगे तो क्या होगा, वो सारा जो मैंने अर्जित किया है मेरा भजन, वो यहीं खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। अगर आपको सम्मान मिल रहा है और आप उस सम्मान का अधिकारी समझते हो अपने आप को कि हाँ इतना तो मेरी होनी चाहिए, तो आपने वो सम्मान जो ग्रहण कर लिया, ये सबसे महंगी चीज है। इस बात को समझो, इस जगत में सबसे महंगी चीज सम्मान है, इसलिए कोई दे तो भी ना लो, बहुत महंगी है और आपको कीमत देनी पड़ेगी। अब आप मेरे घर आओ और मैं आपको बहुमूल्य एक डायमंड दे दूं, ये लो आपको डायमंड का नेकलेस, कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं, बाद में दे देना, बस 10 लाख का ही है, कोई बात। आप कहो बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई, हम आपके घर खाना खाने आए, आपने 10 लाख की चपत लगा दी, हमें चाहिए ही नहीं, किस बात के लिए दे रहे हो जी, क्यों दे रहे हो हमें। आदमी क्यों ले लेता है, उसको लगता है इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उपहार है ये। सम्मान उपहार नहीं है, सम्मान की कीमत देनी पड़ती है। हम लोग सम्मान इसलिए ले लेते हैं, ओ जी हम इनके घर गए, वो इन्होंने हमें गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखो, सम्मान कभी गिफ्ट रूप में नहीं मिलता, सम्मान की कीमत देनी पड़ती है। हम किसी के घर जाएं, वो हमें गिफ्ट दे, हम बड़े खुश हैं, अजी कितना अच्छा लगा, अभी देखो सब गए, उन्होंने गिफ्ट दिए, सब दिए, बड़ा अच्छा लगा। अब बाद में मान लो सबको व्हाट्सएप कर दे, महाराज आपको ये गिफ्ट भेजा था, आपके 500 रुपये बनते हैं, आपके 1000 रुपये बनते हैं, आप 3 गिफ्ट ले गए थे, आपके 3500 रुपये। हमारा क्या मन होगा, महाराज जी ये उठो, ये पकड़ो, हमें नहीं चाहिए, समझे, हमें नहीं चाहिए आपका गिफ्ट। सम्मान ऐसा ही गिफ्ट है। जब भी कोई आपको सम्मान देता है, आपके भक्ति में माइनस हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है आपके भक्ति के अकाउंट में, भैया इतना सम्मान लेके आया ये। तो कोई सम्मान दे, हमें नहीं, ठाकुर जी हमारे सब गुरु जी का है, जो गुरु जी ने सिखाया वही है, ठाकुर जी का दिया, हमारा कुछ नहीं है, हमें नहीं चाहिए। क्यों लें हम, क्यों अपना भजन खर्च करें। आप समझो, समझ गए इस बात को, बिल्कुल अच्छे से समझो। सम्मान कभी गिफ्ट नहीं मिलता, सम्मान की कीमत देनी पड़ती है, इसलिए कहीं ना लो, बड़ी महंगी चीज है। दूसरे को मिल रही है, बड़ा अच्छा, 4 हाथ जोड़ो भैया, महाराज आप रखो, हमें नहीं चाहिए। तो बड़े बड़े जितने भक्तजन हैं, महंत हैं, संत हैं, वो सब नहीं लेते सम्मान। आप करो, वो एकदम उदासीन भाव से बैठे रहेंगे। एक गुरु का अधिकार है कि शिष्यों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए उन्हें शिष्यों से सम्मान लेना होता है, ये उनकी ड्यूटी है। अगर गुरु शिष्यों से नहीं लेगा तो शिष्य व्यभिचारी हो जाएगा, और शिष्य का कल्याण कैसे होगा। भगवान ही तो आए हैं गुरु रूप में, किस लिए आए हैं, अपनी सेवा देने के लिए, सम्मान लेने के लिए, कि ये मेरा थोड़ा भी सम्मान करेगा इसको बहुत लाभ हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए गुरु अधिकारी, और कोई अधिकारी नहीं है सम्मान लेने के, गुरु अपने शिष्यों से, क्योंकि शिष्यों को से सम्मान लेने से शिष्यों के बड़े सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं गुरु को सम्मान देने से। तो इसीलिए गुरु यही सोच के उनसे सम्मान ग्रहण करते हैं, इनका कल्याण होगा। साक्षात हरि है ना, अपनी सेवा देने के लिए इसीलिए तो आए हैं कि ये सेवा करेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। पर वो भी रखते नहीं है, ले लेते हैं अपने शिष्यों से आगे अपने गुरु को, ये गुरुदेव ये मेरे शिष्य आपके लिए। वो अपने गुरु को परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं, अंत में किशोरी जी के पास पहुंच जाती है, ये किशोरी जी आपकी मंजरियां। वो लेते जरूर हैं, रखते नहीं है वो भी। तो इसीलिए कोई सम्मान दे बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चाहिए। और अगर आपका ये बात आप समझ जाओ आज, तो कभी जीवन में किसी से मत्सर्य नहीं होगा आपको। मत्सर्य होता ही प्रतिष्ठा की वजह से, ये इतना बड़ा हो गया, लोग इतना पूछ रहे हैं, हमें पूछवाना ही नहीं, इट्स अ वेरी कॉस्टली आइटम, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऐसा हम समझ जाएं, ये वास्तविकता है। अगर हम ऐसा समझ जाएं तो बस मत्सर्य कभी होगा ही नहीं हमें। प्राकृते क्रिया मणानी गुणे कर्माणी सर्वशः, भगवत गीता। ये हो क्या रहा है, ये गुण ही एक दूसरे के साथ लग के ये क्रिया करा रहे हैं, समझ गए। और हम इसमें अपना चौधरी बन रहे हैं कि हमारे कारण कुछ हो रहा है। ये सब प्राकृतिक क्रिया बनानी, ये क्या है, गुणों का गुणों से खेल हो रहा है बस। समस्त प्राकृतिक जो विषय हैं, इनसे जब हम निर्लिप्त हो जाएंगे,
हम समझ जाएंगे कि ये केवल गुण है, हम इनसे निर्लिप्त हो जाएं। ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, अभी ज़्यादा अंदर घुस नहीं रहा हूँ, हम इससे थोड़ा निर्लिप्त हो जाएं। ये मैं मेरा से, सम्मान से, इस सब से हम इन सब से हट जाएं, निर्लिप्त हो जाएं, तो स्वभावतः भगवत चरणों में हमारी दैन्यता हो जाएगी, हमारी शरणागति हो जाएगी, और हमें अपनी असमर्थता का बोध होने लगेगा। मैं हूं क्या, किस बात के लिए लूं मैं ये इनसे सम्मान? हम बिल्कुल ऐसे, और सच में हम क्या हैं? हम क्या हैं? जो सीखा है किससे सीखा है? गुरुदेव से सीखा है। ये वाणी है किसकी है? गुरु जी की वाणी है, पढ़ के सुना रहे हैं, तो इसमें क्या सम्मान, क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, गुरु की कृपा है। और पढ़ क्या रहे हो? गुरु की वाणी पढ़ रहे हो। उन्होंने बताया कि आचार्यों ने ये सब लिखा है, स्पष्ट सुंदर हिंदी में लिख दिया, सरलता से, आपने वो पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आप उसका अहंकार कर लो, मुझे समझ में आ गया। अरे उन्होंने आपको समझाया है, आपकी समझ में आ गया, इसमें किस बात का सम्मान? तो सारा सम्मान, सारा श्रेय गुरु का है। मात्सर्य है क्या? मात्सर्य चित्त में रहता है तो भगवान के भजन अधिकार से विच्युत होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बाधा ऐसे है। देखो, भागवतम शुरू होते ही पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक मंगलाचरण है, और दूसरे में यह बात बोल दी गई, भैया पहला आपने मंगलाचरण कर लिया, अब दूसरे में सुनो, धर्म प्रयोज्यता कहतवो अत्र परमो निर्मत्सराम सताम। अभी भागवतम शुरू करिए, पहला श्लोक मंगलाचरण करा है, दूसरे में बोल दिया कि भैया निर्मत्सराम सताम, ये उनके लिए है जिनके हृदय में ये मात्सर्य नहीं है। निर्मत्सराम सताम, केवल उन्हीं के लिए जिनके भीतर मात्सर्य नहीं है। अगर मात्सर्य है, अभी उठो जाओ, आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी है। सुन भी लोगे तो आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी, अगर आपके भीतर मात्सर्य है तो। धर्म प्रयोज्यता कैतवो अत्र परमो, ये जो केवल किसी धर्म, कैतव किसे बोला है? जो किसी, हमारा 7 दिन भागवतम करा लो, आपका जो व्यापार नहीं चल रहा चल पड़ेगा, आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा हो जाएगा, आपको लगता है पितृदोष है वो ठीक हो जाएगा, बस 7 दिन भागवत, जो इस प्रयोजन से भागवतम कराते हैं, मैं इससे बड़ा बन जाऊं, मेरा इससे बड़ी फैक्ट्री हो जाए, मेरा ये हो जाए, हमारा ये समृद्धि हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इसको कैतव धर्म बोले गए हैं। भागवतम इसलिए नहीं है, भागवतम ठाकुर जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, हरि श्री हरि की सेवा प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। और उसमें भी अगर मान लो आपका ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपके हृदय में मात्सर्य है, अगर आपके हृदय में मात्सर्य है, तो भी बोला निर्मत्सराम सताम, मात्सर्य वाले नहीं समझ पाएंगे। देखो, अच्छा स्पीकर क्या होता है, वो पहले ही बता देता है 2-3 श्लोकों में, देखो भाई ये लोग बैठो और ये लोग अपना चलो, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें आगे समझ में ही नहीं आएगी, क्यों 7 दिन वेस्ट करोगे अपने, है ना? या तो निर्मत्सराम होके बैठो, मात्सर्य हटा के बैठो, मात्सर्य नहीं हटा सकते तो राधे राधे, और जाके कहीं गाना बजाना सुनो, मजा आए तुम्हें, यहाँ क्या बैठ के करोगे? तो पहले में ही दूसरे श्लोक में बता दिया। तो इसीलिए बाबा बोलते देखो, मात्सर्य है तो शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया, ये भागवतम तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम अधिकारी नहीं हो फिर इन शास्त्रों के, ये भागवत धर्म के अधिकारी नहीं बचे फिर। तो कहने का तात्पर्य, अगर मात्सर्य हृदय में है तो हम इसके अधिकारी नहीं है। बड़ा अच्छा समझो, हमें सम्मान चाहिए ही नहीं, मात्सर्य कभी आएगा नहीं। जो दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकता, और जिसको ये अच्छा नहीं लगता, ये बड़ा वो बनता है, देखना सबके सामने कैसे बन के रहता है, वो आप चिढ़ रहे हो। असल में क्या है, विनोद बाबा ने बड़ी अच्छी बात अपने बुक में लिखी है। विनोद बाबा बोलते हैं कि आप जिससे मात्सर्य करते हो ना, असल में तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो, आप मान रहे हो कि वो मेरे से बहुत अच्छा है, तभी तो आपके भीतर ये देखना कैसे सब ये इसी को कर रहे हो, तो वो बोल रहे भीतर तो आप मान रहे हो कि वो आपसे अच्छा है। अब वो आपसे अच्छा है, आप उसी से चिढ़ रहे हो। अगर उसी को पॉजिटिव वे में बोलो, आप बोलो कि देखो ये हमसे कितना अच्छा है, देखो इनकी वाणी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा बोलते हैं, देखो ये कितने सुंदर दिखते हैं, देखो इनकी कैसी शैली है, देखो इनके दिन की चर्या कैसी है, इनका आचरण कैसा है, इनका व्यवहार कितना सुंदर है। आप बोलते अगर ऐसा बोलो तो जो वो अपने व्यवहार से भजन कमा रहा है, उससे दुगना भजन आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति की तारीफ करने से जो उसकी अच्छाई से उसको फल मिल रहा है, उससे दुगना फल उसकी तारीफ करने वाले को मिल जाता है। कहीं भागवतम की कथा हो रही है, अरे वो ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं सुनता उनकी, वो छोड़ो, वहां क्या जाना,
महाराज ये मात्सर्य है, अपराध हो गया आपको। और अगर आपने ऐसे बोला, वो भागवत बहुत अच्छी कथा लेते हैं, मैं तो आपको कहूँगा कि अगर हो सके 7 दिन वहाँ बैठ के सुनो। आप बोलते वो वक्ता जो वहाँ बैठ के भागवतम कर रहा है, भागवतम करने का कितना लाभ मिलता है भजन में, जितना लाभ उसको मिलेगा उससे दुगना लाभ आपको मिलेगा कि आपने बोला वहाँ जाके भजन सुनो, वहाँ जाके भागवतम सुनो। तो विनोद बाबा बोलते मात्सर्य वाला जीव आधा काम तो कर ही चुका है, ये तो मान ही चुका है कि वो मेरे से श्रेष्ठ है, बस अब आगे चिढ़ के नहीं उसकी वंदना में बात करो तो आपका मात्सर्य खत्म हो जाएगा। जो निर्मत्सर है वह श्रेष्ठ जन के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता है, जिसके भीतर मात्सर्य नहीं है। ये नारद जी जब ध्रुव महाराज जा रहे थे ना, तो चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में बोल रहे हैं, गुण अधिकान मुदान लिप्सेद। उनको बताया कि कैसे रहना है वहां पे। एक श्लोक आपको बता रहा हूं, गुण अधिकान मुदम लिप्सेद। जो आपको दिखे ना कि आपसे ज्यादा गुणवान है, ध्रुव जी को बता रहे हैं, उनको प्रणाम करना, उनसे सीखना। अनुक्रोशाम गुण अधमात, और जो लिखे लगे कि मेरे से गुण में अभी बहुत कम है, तो अनुक्रोशाम, उसके प्रति दया भाव रखना, उसको समझाना सिखाना। मैत्रीम समानवाद अविच्छेद, और जो अपने समान लगे उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना। ना तपेर अभिभूयते, अगर तुम ऐसा करोगे संसार के जंजाल में फंस नहीं सकते, भगवान के त्रिताप में तुम फंस नहीं सकते अगर इस बात को समझ जाओगे तो। नारद जी समझा रहे हैं ध्रुव महाराज को। इस मात्सर्य नामक चंडाल के औरस एवं प्रतिष्ठा नाम की पिशाची के गर्भ से हिंसा और असूया नाम की जुड़वा संतान पैदा होती है। पिता कौन है? मात्सर्य। अगर हमारे भीतर मात्सर्य है तो मैंने बोला ना, मात्सर्य होता क्या है, क्योंकि प्रतिष्ठा हमारे भीतर, प्रतिष्ठा आशा होती है, तो प्रतिष्ठा जो है वो माता का काम करती है। मात्सर्य जो है जोड़ा है, मात्सर्य और प्रतिष्ठा, बिना प्रतिष्ठा के मात्सर्य नहीं होगा, और मात्सर्य है तो प्रतिष्ठा आशा जरूर है आपके भीतर। और ये दोनों किसी के हृदय में आ जाए तो बोले इनकी 2 जुड़वा संतान पैदा हो जाती हैं, हिंसा और असूया। हिंसा मतलब लड़ाई करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, उल्टा सीधा सुनाना। असूया मतलब सड़ना, अंदर ही अंदर सड़ोगे आप। ये देखना नहीं चाहिए मेरे को, इसको देख के मुझे गुस्सा आ जाता है। ये जो इस तरीके से हम बातें बोलते हैं ना, ये असूया है, ये असूया भाव है। और हिंसा, मारने में भी चूकेंगे नहीं। तो ऐसा हमारा भाव हो जाता है ये जब हमारे अंदर 2 आते हैं। तो इसीलिए अवगुण कभी एक अकेला नहीं आता, अवगुण की बारात आती है फिर साथ में। ये तो था ही, प्रतिष्ठा तो था ही, प्रतिष्ठा की वजह से मत्सर्य हुआ, प्रतिष्ठा मत्सर्य की वजह से फिर हिंसा हो गई, फिर हिंसा की वजह से असूया हो गई, हिंसा में क्रोध भी आ जाता है ना। तो बढ़ता बढ़ता चला जाएगा ये परिवार, अगर हम खराब चले तो। इनके तांडव से हृदय की सभी सत्वृत्तियां चूर चूर हो जाती हैं, अतएव साधक के मद मत्सर्य आदि को त्याग ही करना पड़ेगा। अब इनके तांडव से वही ना, सारे हृदय की जो वृत्तियां हैं वो सब चूर चूर हो गई, सद्वृत्तियां ये सब चूर चूर हो जाएंगी। सत्यता नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। और जब ये सब चल रहा है तो हृदय में स्मरण तो दूर दूर तक नहीं हो सकता, नाम भी कम हो जाएगा जो हरि नाम कर रहे हैं। तो सदा करो अनन्य भजन, त्रिपदी में लिखा है। श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना ही शुद्ध भक्ति का व्यभिचार है। एकदम मोटी बात, जैसे एक ही बात में बाबा ने बोल दिया, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जो भी अन्य कामना है वो सब व्यभिचार है। केवल कृष्ण सेवा का ही हमें हमारी कामना होनी चाहिए। अतएव अनन्य भजन का अर्थ है कि इस लोक में और परलोक में कोई भी हमारी कामनाएं ना हो, सब इधर लोक की भी और उधर लोक की भी सारी कामनाओं को त्याग कर केवल कृष्ण के सुख के लिए भजन करें। कृष्ण सुखार्थ भजन होना चाहिए हमारा। ठाकुर जी आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूं इसमें आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए, समझ गए? ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में बाबा बता रहे, जो 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, हम लोग बड़े परिचित हैं, जिसमें ये लिखा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव स मंतव्य समयग व्यस्तितो ही सहा। ये श्लोक हमने बड़ी बार सुना है कि अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई सुदुराचार भी है, दुराचार नहीं सुदुराचार, पापियों में पापी है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा अनन्य भजन अगर वो करता है
तो उसे साधु ही समझना चाहिए। तो यहाँ पे बाबा बोलते हैं जो ये अनन्य भाग जो शब्द बोला है, ये अनन्य भाग शब्द की व्याख्या में लिखा है जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवता का भजन नहीं करते, ये अनन्य भाग है। जो मेरी भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञान आदि का अनुष्ठान नहीं करते, और जो मेरी सेवा कामना के अतिरिक्त जिनके हृदय में अन्य कोई कामना नहीं है, अर्थात कोई कामना का स्थान उनके हृदय में है ही नहीं, ऐसा अनन्य भजन करने वाले जो है इन्हें अनन्य भाग बोला है। एक हमने चर्चा करी थी दया भाग की, ये अनन्य भाग है। तो ये अनन्य भाग कौन है? जो अभी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, न कर्मी से, न ज्ञान से, न इससे, न उससे, किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं, केवल ठाकुर जी का ही जो अनन्य भजन करना चाहता है, और वो भी प्रेम प्राप्ति के लिए ही, उसको बोला गया अनन्य भाग। तो इनसे अगर कोई गलत कार्य भी हो जाए तो भी वो बोल रहे हैं इन्हें अपि चेत सुदुराचारो, अगर ऐसा सुदुराचार भी बन जाए तो गलती से हुआ है, आपको इन्हें साधु ही समझना चाहिए। और ऐसा करके आगे श्रीपाद, फिर आगे की त्रिपदी में श्रीपाद ने कहा है, आगे आएगी, ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजी वो देवी देवा, यही तो अनन्य भक्त कथा। ये करके ऐसा ही जीव अनन्य भक्त भगवान का रहे। तो आज इतना ही इस त्रिपदी ने, कल फिर अगली त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। जय राधे।